की है अच्छी हो जाए। ठीक है, अब सबको आवाज आ रही है? गुड मरियम। अच्छा, कभी ऐसा हो जाता है ना, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप लोग पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक किया करो। जो होस्ट होता है उसको पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद जो है, जहां पर मेरा नाम लिखा होगा ना, वहां पर साइड पे 3 डॉट्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों ने जो है होस्ट बना देना होता है बस। अगर कभी ऐसा होता है, वैसे ये हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लासेस जितनी भी हो वो लाइक ऐसा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कभी अगर फॉर एग्जांपल डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो इसको इस तरीके से आप लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में मरियम से पूछ रही थी। मरियम, पहले आप थोड़ा सा अपने मतलब अपने जो आपने भेजा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो, ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने डाटा बेसिकली साइंस वाला मैं भेजा था? जी डाटा साइंस वाला था। ठीक है, जबरदस्त। जी मैम बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट भी हूँ। तो इसीलिए हमने कभी अपने असाइनमेंट के लिए भी चैट जीपीटी क्लास वाला उसके साथ यूज किया है, और जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था तब भी कोई वेबसाइट बनाई थी, उसमें फंक्शनैलिटी हम्म। ऐड करनी थी। तो इसके लिए चैट जीपीटी यूज किया हुआ है, तो इससे थोड़ा बहुत उसके बारे में अंदाजा है। ठीक है, जी। जबरदस्त। अब आज की जो हमारी क्लास है ना, इंशाल्लाह इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थैंक यू मरियम, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाने। और मैं आप लोगों को आज जो है फॉर्मेट्स बताऊंगी। चैट जीपीटी पे हम सबको पता है कि जब कमांड दी जाती है ना, तो रिस्पॉन्स जो है हमारे पास आता है टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ये सबको पता है। आप सब ने मैंने आपको 1 वीक दिया, आप सबने चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लिया, किसी ने नहीं भी बनाया कोई मसला नहीं, आज बना लेगा। और जब आप लोग उस पर कुछ भी टाइप करेंगे, कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ये आप सबको पता होगा। लेकिन हमें इस कोर्स में सीखना क्या है कि कमांड देनी किस तरीके से, कमांड को फॉर्म कैसे करना है, बनाना कैसे। मैं आज आप लोगों को 3-4 फॉर्मेट्स बताऊंगी। 3-4 तरीकों से आप लोग चैट जीपीटी को जब कमांड देते हो, तो वो कमांड इतनी इफेक्टिव होती है कि जो आप डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाह रहे होते हो, या जो रिस्पॉन्स आप चैट जीपीटी से देखना चाह रहे होते हो, वही आपको मिलता है। इस चीज को हम लोगों ने लर्न करना है। ठीक है, तो देखो, चैट जीपीटी को ना कमांड देने का एक तरीका होता है। सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी वेरी क्लियर योर वर्ड्स। जब मैंने ये स्टार्टिंग में बात की थी कि चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल मैनर में जो है, एक कन्वर्सेशनल मैनर में चैटबॉट को डिजाइन किया गया था, तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसको एक क्लियर वर्ड्स में, एक क्लियर और एक स्पेसिफिक टोन में, एक कन्वर्सेशनल टोन में जब उसको कोई कमांड देते हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही, जिसमें पैसिव वॉइस यूज नहीं हुई हुई, सिंपल एक्टिव टू द पॉइंट बात की हुई है। ठीक है, तो उससे होता ये है कि चैट जीपीटी फिर आपको वही रिस्पॉन्स देता है जो आप देखना चाह रहे होते हो। सो अवॉइड एम्बिगुअस एंड वेज प्रॉम्प्ट्स। इसका मतलब यही है कि ऐसे प्रॉम्प्ट जिसमें आप लोग कॉम्प्लेक्स वर्ब्स यूज कर रहे हो, या कह लो कि इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हो जो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ जो है ना, उसको अनक्लियर बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इससे फिर ना इरेलीवेंट रिस्पॉन्सेज आते हैं। और ये कब होता है? जब आप लोग चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में पंक्चुएशन का ख्याल नहीं रखते, स्पेलिंग एरर की वजह से हो सकती है कंफ्यूजन, या जब आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देते हो, एक ही साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देते हो विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट, फिर जो है आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आप देखना चाह रहे होते हो। तो हम लोगों ने सीखना ही यही है कि हम लोग किस तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो दे सकते हैं। आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। दूसरी चीज हो जाती है सेट द कॉन्टेक्स्ट, सेट द फॉर्मेट। जब आप लोगों को फॉर्मेट्स बनाना सिखाऊंगी ना, आप लोगों को तब आइडिया होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है। ठीक है, फिर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन। जब डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट कमांड की जरूरत पड़े, तब ज्यादा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती। तब आप एक सिंपल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स, एक्सप्लेन क्वांटम थ्योरी, या whatever। आप जो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बगैर किसी डिटेल्स के या बगैर किसी डिस्क्रिप्शन के प्रोवाइड किया करो। ठीक है, प्रोवाइड एग्जांपल्स। चैट जीपीटी को अगर एक कन्वर्सेशनल मैनर में डील किया जाता है ना, कि वो एक कन्वर्सेशनल मैनर में अच्छे तरीके से जो है कह रहे कि रिस्पॉन्सेज दे सकता है, जब आप उसे कन्वर्सेशनल मैनर में कम्युनिकेट करते हो, तो उसका मतलब ये है कि जब आप उसको एग्जाम्पल्स के साथ चीजें एक्सप्लेन करोगे, या आप उसको बताओगे कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन डिटेल, ठीक है, तो वो आपको अच्छा बेहतर प्रोवाइड करेगा। कैसे? फॉर
हमारे पास हम ना है और वो जो है आइल्स की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। अब आइल्स की प्रिपरेशन के लिए अगर उसने वो स्टडी मटेरियल जो है वो चैट जीपीटी से निकलवाना है, तो वो डायरेक्ट चैट जीपीटी को ये नहीं बोलेगी कि जनरेट सम एक्सरसाइजेस फॉर आइल्स वगैरह, नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी होगा लेकिन वो इतना अच्छा बेहतर नहीं बना पाएगा। पहले हम ना क्या करेंगे, पहले वो पूरा अपना बैकग्राउंड चैट जीपीटी को बताएंगी कि हाय, आई एम Hi ChatGPT, I'm like working on Fiverr. I'm preparing myself for the IELTS examination. Explain the modules, और वो पूरा explain करेगी अपनी situation के वो किसके लिए prepare कर रही है। तो जब जहां पर आप लोगों को डिटेल्स देने की जरूरत पड़े वहां पर आप लोग जरूर डिटेल्स दो, वहां पर डिस्क्राइब करो, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं होती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स, अब इसमें जो है डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर डोंट डू दैट। इवन की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर भी रहे हो ना, तब भी कोशिश करो कि कम से कम जो है लिखा जाए और क्लियर पॉइंट्स में लिखा जाए, ठीक है ना। जब ज्यादा लिखना हो या जब एक साथ में ज्यादा इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को देनी पड़ जाती है ना, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग तरीका अप्लाई करते हैं बुलेट पॉइंट्स का, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स का या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का। ये होते हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स के फॉर्मेट, कि जब हम लोगों को एक ही बार में जो है ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी है। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चैट जीपीटी से एक ब्लॉग जनरेट करवाना चाह रहे हैं, या एक आर्टिकल जो है जनरेट करवाना चाह रहे हैं चैट जीपीटी से। तो वो सिर्फ चैट जीपीटी को ये नहीं बोलेंगे कि जनरेट एन आर्टिकल और अ ब्लॉग ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक, और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो उन्होंने ब्लॉग लिखवा दिया, ऐसे नहीं। उसके लिए फिर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट कमांड नहीं देते, वो पूरी पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इफ यू आर जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ अ ब्लॉग, इसमें टोन ऐसी यूज होगी, इसमें वर्ड काउंट इतना होना चाहिए, इसमें वॉइस इस तरीके की यूज होनी चाहिए, इसमें वर्ड्स ऐसे यूज करो जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप सब आज जो है ना अपने पास जरा नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाओ, ताकि आप लोग जो नोट कर लो कि फॉर्मेट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट्स आप लोगों ने याद रखने हैं और आगे आप लोगों को यही फॉर्मेट्स हेल्प आउट करेंगे थ्रू आउट योर होल जर्नी, ठीक है। पहले मैं बात करना चाहूंगी डायरेक्ट कमांड्स की, जो मैंने यहाँ पर बात की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट कमांड, स्पेसिफिक करना और क्लैरिटी शो करना, ये जितने भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं ना, ये डायरेक्ट कमांड कहलाती है, ठीक है। ये कह लो कि इसको जो है इतनी ज्यादा हम लोगों ने नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा कह लें डिटेलिंग प्रॉम्प्ट है। ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट है। मतलब जब आप लोग कमांड दो तो मेक श्योर कि आप क्लियर हो, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट रन करवा के देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, राइट ए ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन for reducing stress and improving overall well-being. This is a direct command, a direct prompt, ठीक है, not an advance। एडवांस वाला आगे बताऊंगी। जब हम लोग ये जनरेट करवाते हैं तो उसने मुझे माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे जो पूरा ब्लॉग तो जनरेट करके दे देगा, लेकिन स्टिल वर्ड काउंट तो मैंने यहाँ पर नहीं बताया ना। यहाँ पर मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस तो नहीं प्रोवाइड की कि एक्टिव वॉइस यूज करो, पैसिव वॉइस को अवॉइड करना। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजों की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। तो फिर जब इस तरीके के ब्लॉग्स मेरे पास जनरेट हो जाएंगे, लेकिन चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे अपने अकॉर्डिंग एज अ राइटर, ठीक है। आप लोगों को फोकस यहाँ पर होना चाहिए, रिस्पॉन्स पे नहीं। हम लोगों ने प्रॉम्प्ट बनाना सीखना है। इस प्रॉम्प्ट को जरा आप लोग नोटिस करो, बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है, राइट और जनरेट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई चीज जनरेट करवा रहे होते हो तो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जनरेट, ठीक है। राइट भी यूज कर सकते हो, लाइक एक्शन वर्ब यहाँ पर यूज किया करो, ठीक है। उसके बाद अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेनिफिट्स, यहाँ पर टॉपिक का नाम क्लियर होना चाहिए। फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। सबसे पहले एक एक्शन वर्ब यूज करो, उसके बाद टॉपिक डिफाइन करो जिस पे आप वो चीज जनरेट करवाना चाह रहे हो, और उसके बाद वो मोटिव भी एक्सप्लेन करो, जिस मोटिव जिस पे आपको वो रिस्पॉन्स चाहिए, जिस पे वो चीज आप लोग देखना चाह रहे होते हो। मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल वेलबींग इज लाइक वो उसकी रीजन दे रहा है, ठीक है। रीजनिंग देना जरूरी होती है। उसके बाद अगर मैं इससे कोई दूसरा जो है प्रॉम्प्ट जनरेट करवाऊँ, तो हमारे पास जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो ये प्रॉम्प्ट यूज करते हैं most of the times. Create a product description for a smart home security cameras that highlights its key features such as motion detection, night vision, remote access,
थ्रू अ मोबाइल फोन। नाउ दिस, यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। चैट जीपीटी जब एक कन्वर्सेशनल मैनर में इंटरेक्ट करता है, तो हम लोगों को जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स से हम लोग अपनी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बात करें, हम लोगों को कोई चीज एग्जाम्पल दे के समझाई जाती है ना, चीज हमें ज्यादा अच्छे समझ आती है। इसी तरीके से जब आप लोग चैट जीपीटी को एग्जाम्पल देते हो ना किसी चीज की, तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके देगा, या ज्यादा अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे सकता है। जब मैं ये प्रॉम्प्ट रन करवाती हूँ, आई गॉट ऑल दिस बट स्टिल यहाँ पर इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई। ये कहलाते हैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। मैं बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आगे आप लोगों को फॉर्मेट्स वाले प्रॉम्प्ट्स बताए जाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मेट ये हो गया कि जब हम लोग डायरेक्ट कमांड देते हैं तो इट्स लाइक दिस। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, राइट अ स्टेप बाय स्टेप guide on how to start a successful e-commerce business covering the topics like product selection, ठीक है, setting up an online store and marketing strategies। एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ पूछ लेना। लेकिन मैं ये क्लेम करती हूँ कि इससे बेहतर तरीका भी है, जिससे हम लोग डिजायर्ड अपने रिस्पॉन्सेज जो है, डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज निकलवा सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस की बेस पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को वीडियो स्क्रिप्ट के बारे में भी जो है प्रॉम्प्ट्स वगैरह दिए हुए। इन प्रॉम्प्ट्स को आप लोग जो चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट one of the most advanced and one of the most amazing format of ChatGPT prompts, that is giving instructions in bullet points और step by step instructions like this। ये कितना बड़ा prompt है, इसको मैं यहीं से कॉपी करूं और जब मैं चैट जीपीटी पे यहाँ पर पेस्ट कर दूं ना, और उससे अगर मैं ये क्रिएट करवाऊंगी ना, उसको समझ नहीं आएगी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगी। ये जानबूझ के लिए आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ में बनाया हुआ है। फॉर्मेट देने का मतलब होता है कि बुलेट पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट कर दो। इसको जरा सब गौर से देखिएगा। मैं माइक म्यूट कर रही हूँ, आप लोग जस्ट ये देखना कि मैं फॉर्मेट कैसे बना रही हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, मैंने एक फॉर्मेट में इसको स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड कर दिया। ये बुलेट पॉइंट्स का सबसे ज्यादा इफेक्टिव और एडवांस तरीका होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो आप लोगों को यहाँ पर साइड पे ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं ना, इनको मैं हटा के ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगी। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि चैट जीपीटी का एल्गोरिथम सेट हुआ हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए। जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं ना, वहां पर ही कंसिडर्ड हो जाते हैं कि ये टेम्पलेट कस्टमाइजेबल टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को किसी भी बेस पे कस्टमाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आमना है, वो कहेंगी कि नहीं, यहाँ पर जो है हमारे पास जो चैट ब्लॉग का टॉपिक है वो होना चाहिए मेडिटेशन। ठीक है, लेकिन आमना हमना कहेंगी कि नहीं, मेडिटेशन नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर रखूंगी हेल्थ। ठीक है, कोई कहेगा कुकिंग, कोई कहेगा फैशन, कोई कहेगा ट्रैवलिंग। तो मतलब जो चीज चेंज हो सके, या जो चीज लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने कह लें टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, ठीक है, वो चीज आ जाएगी आपके पास
कस्टमाइजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स में हमें काम ही इसी चीज पे करना है। जब आप लोग फाइवर पे क्लेम किया जाता है ना कि चैट जीपीटी के थ्रू इतना अर्न किया जा रहा है या प्रॉम्प्ट इंजीनियर इतना अर्न कर रहे हैं, वो लोग यही तो काम कर रहे होते हैं, वो कस्टमाइजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बना रहे हैं। ऐसी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स जहाँ पर जो यूजर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें चेंज कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये हर ब्लॉग पोस्ट के लिए अप्लाई हो सकता है। जस्ट टॉपिक चेंज करना है, टोन चेंज करना है और वर्ड काउंट जहां पर चीजें इंटरचेंजेबल है या चेंज हो सकती हैं वो चेंज करनी है। ये चीज आप लोगों ने सीखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें शायद जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। ब्रैकेट हमेशा एक ही लगाओगे, वो है स्क्वायर ब्रैकेट। जब कोई चीज कस्टमाइज कर रहे हो, जो चीज कस्टमाइजेबल है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हो किसी चीज के लिए, तब आप लोग ये वाले ब्रैकेट्स यूज करोगे, ठीक है, जब किसी चीज की एग्जाम्पल दे रहे हो। लेकिन जहां पर जो चीज कस्टमाइज हो रही होगी वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। काइंडली इसको याद रखें। टोन की बात कर लेते हैं। टोन चेंज हो सकती है, ठीक है। अब टॉपिक हमारा मेडिटेशन है। टोन आप लोग कोई सी भी चूज कर सकते हो। इमोशनल टोन हो सकती है, एक्साइटिंग टोन हो सकती है, मोटिवेशनल टोन हो सकती है। मैं यहाँ पर देखिए इमोशनल टोन, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स आर द लिंकिंग वर्ड्स। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक राइटर बाकायदा चैट जीपीटी को देता है कि अगर इफ यू आर जनरेटिंग अ ब्लॉग तो इसमें यही चीजें इंक्लूड करनी है। मतलब आप ये भी चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट करोगे कि ये चीज अवॉइड करो और ये चीज यूज करो। यूज एक्टिव वॉइस, चैट जीपीटी को पता चल जाएगा कि पैसिव वॉइस यूज करने से मना कर। और पैसिव वॉइस यूज करने से मना इसलिए किया जाता है, ये कंटेंट राइटर्स को बहुत अच्छे से बात पता होती है कि अगर आप लोग पैसिव वॉइस यूज करते हो और एक्टिव वॉइस नहीं यूज करते तो कंटेंट में अनक्लियरिटी आती है, क्लियर नहीं होता कंटेंट। उसको क्लियर बनाने के लिए यूज एक्टिव वॉइस। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन एक राइटर अपने प्रॉम्प्ट में देगा। ये चीज बताने का मकसद ये है कि जब ऐसा प्रॉम्प्ट बना रहे हो जहां पर आपने बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस और गाइड चैट जीपीटी को प्रोवाइड करनी है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट पे लेके चलो, ठीक है। और उसको कस्टमाइजेबल बनाना है तो आप इस तरीके से ब्रैकेट्स उन जगहों पे डालो जहां पर वो चीज कस्टमाइज हो सकती है, ठीक है। अब इसको भी मैं कस्टमाइज बहुत आराम से कर सकती हूँ। किसी को 500 वर्ड्स का चाहिए होगा, किसी को 800 का चाहिए होगा, मैं 1000 वर्ड्स का लिख पा रही हूँ, ठीक है। द ब्लॉग वो शुड बी इन बिगनर गाइड स्टाइल। मतलब आप बता सकते हो कि आपकी ब्लॉग पोस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको भी अगर मैं चाहूँ तो मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ। कोई आर्टिकल स्टाइल, कोई फॉर्मल स्टाइल में कह सकता है, ठीक है। कोई डिफरेंट फॉर्मेट में अप्लाई करने का कह सकता है। यहाँ पे मतलब आप चेंज कर सकते हो, जो चीजें चेंज हो सकती है। एड टाइटल एंड सब टाइटल फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। इट शुड बी हैव अ मिनिमम ऑफ 6 सेक्शन। ये पूरा फॉर्मेट बता दिए कि ब्लॉग इस टाइप का चाहिए। अगर आप लोगों ने कोई चीज रिमूव करनी हो आप हटा भी सकते हो। कीवर्ड्स, यहाँ पर कीवर्ड जो है कस्टमाइज हो सकते हैं। कीवर्ड्स में ऐड कर देती हूँ, हमारे पास मेडिटेशन है तो वी कैन जस्ट ऐड सिंपल हेल्थ। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं कि जहां पर ब्लॉग पोस्ट होगा तो अगर कोई गूगल पर या सर्च बार पे वो कीवर्ड सर्च करेगा तो आपके ब्लॉग की रिकमेंडेशन आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी कुछ थोड़े से ऐसे लिख देती हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स, व्हाट इज स्लग। ये बहुत ज्यादा यूजर्स या स्टूडेंट्स वगैरह को कंफ्यूजन होती है। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपकी वेबसाइट का एड्रेस। जैसे चैट जीपीटी पे यहाँ पर ही जो पूरी चीज सर्च बार पे लिखी हुई है ये है यूआरएल, ठीक है। अब सवाल आता है स्लग क्या होता है? स्लग बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट की एड्रेस के साइट पे लिखे होते हैं और जो डिफाइन करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है या जो आपकी वेबसाइट का जो पेज या इंटरफेस ओपन हुआ हुआ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो किस चीज के हवाले से है, ठीक है। वो अभी वो जनरेट होकर आएगा, उससे आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जब आप लोग ऑनलाइन वर्ल्ड पे अपना ब्लॉग पोस्ट करते हो या अपना आर्टिकल पोस्ट करते हो तो आपने एक डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन क्यों लिखी? क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन एज ए कैप्शन के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से कोई यूजर जो है वो इंस्टाग्राम पे कोई कैप्शन डाल रहा है तो उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी।
कोई फेसबुक पर किसी ब्लॉग की या किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल रहा है, वो उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम कैप्शन को कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आप वर्ड काउंट सेट कर सकते हो, इसको भी मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ, इसके साइड में मैं ब्रैकेट्स लगा सकती हूँ। ये होता है एक फॉर्मेट में लाना प्रॉम्प्ट को। अब इस प्रॉम्प्ट को रन करवाओ, मुझे मेरी डिमांड्स के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलेगा। चैट जीपीटी अब कंफ्यूज नहीं होगा। अगर मैं यही सारी इंस्ट्रक्शंस पैराग्राफ में दूं ना, चैट जीपीटी एक चीज को फॉलो करेगा, एक चीज को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको कंफ्यूजन होती है। जितना आसानी आप चैट जीपीटी के लिए करोगे, जितना इजी फॉर्मेट आप बनाओगे चैट जीपीटी के लिए, आपके लिए आसानी होगी। और हमारे लिए पता है चैट जीपीटी यूज करना क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल से पूछो, वो कहेगा मेरे लिए बुलेट पॉइंट्स पढ़ना ज्यादा आसान होता है। मतलब ह्यूमन की तरह चैट जीपीटी को ट्रीट करो कि यार दिस इंडिविजुअल ये इस टाइप का फॉर्मेट समझ आसानी से समझ लेगा, लेकिन पैराग्राफ्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो वी फॉलो दिस स्टाइल जब हम लोगों को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। अब टाइटल भी मेरे पास आ गया, सब टाइटल भी मिल गया, इंट्रोडक्शन, और मैंने जो 6 सेक्शंस मेरी बात की थी, मुझे पूरे टोटल 6 सेक्शंस मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कंक्लूजन भी मिला है, उसके बाद मुझे स्लग भी मिल गया। फाइंडिंग इनर पीस थ्रू मेडिटेशन। अब जो वेबसाइट का यूआरएल होगा ना, www.thisspecificwebsite.com, उसके साइट पर जो है कभी नोटिस करना, ये चीज मौजूद होती है जो आपके टॉपिक को या आपकी इंटरफेस या आपकी वेबसाइट के टॉपिक को डिफाइन करती है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है कैप्शन हो गया, जो आप अपने ब्लॉग को पोस्ट करने की लिए लगाओगे। डिस्कवर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, हमारे पास ये चीज भी कवर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था मेटा डिस्क्रिप्शन कोई 100 वर्ड्स की होनी चाहिए, उसके बाद उसने ये प्रोवाइड कर दी, लेकिन वहां पर भी देखोगे ये पूरा जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये 1000 वर्ड्स का नहीं है, ये 1000 वर्ड से कम है। आई एम ऑल्सो राइटर, मुझे देखते हुए अंदाजा हो जाता है। तो जहां पर चैट जीपीटी रुक जाए, वहां पर सिर्फ लिखो कंटिन्यू, ठीक है। या कंटिन्यू के अलावा भी आप लोग जो उसको बोल सकते हो कि कंप्लीट द होल थिंग। तो वो अब 7 सेक्शन से स्टार्ट करेगा और उसको फर्दर लेके जाएगा और पूरे 1000 वर्ड्स पे कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कमांड देना चाहते हैं आप लोग चैट जीपीटी को, तो यूज दिस फॉर्मेट। एक फॉर्मेट हो गया हमारे पास कौन सा, बुलेट पॉइंट्स वाला, ठीक है। जब हम लोग बुलेट पॉइंट्स या स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी को जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, सबको समझ आया? उसके बाद आ जाती है बात इंस्पिरेशनल स्टोरीज की। आप लोग चैट जीपीटी से स्टोरीज जनरेट करवा सकते हो। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से नॉवेल लिखवा रहे हैं, लेकिन वो राइटर्स हरगिज ये नहीं कह सकते कि हम लोग अगर चैट जीपीटी से नॉवेल लिखवा रहे हैं तो वो नॉवेल हमारा कंसिडर नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैट जीपीटी को सारा करेक्टर स्केच सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस हम लोग ये नॉवेल लिखना चाह रहे हैं, इसका टॉपिक ये है, इसकी टोन ये होनी चाहिए, इसमें ये कैरेक्टर्स ऐड होंगे। हम पूरा चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी हमें सही स्टाइल और सही फॉर्मेट में जो है वो चीज बना के दे देता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इसी प्रॉम्प्ट को यूज करूंगी। इस प्रॉम्प्ट में आप लोग देखना, ये बड़े एक मुझे इंटरेस्टिंग ये वाला प्रॉम्प्ट लगता है, क्योंकि अब आप देखना कि मैं टॉपिक कौन सा प्रोवाइड कर रही हूँ और इसको मैं टोन कौन सी यूज बोल रही हूँ यूज करने का, ठीक है। क्रॉस ओवर को हटा देंगे, सिंपल स्टोरीज में बहुत सारी कमांड्स देनी होती है, जहां पर कमांड्स बहुत ज्यादा हो वहां पर फॉर्मेट ये वाला यूज करते हैं, आपका काम आसान होगा। और बहुत सारे लोगों को ये वाला फॉर्मेट यूज करना नहीं आता, लाइक दे डोंट प्रिफर। तो चैट जीपीटी को एज एक इंडिविजुअल की तरह देखो, और जिस तरीके से आप एक इंडिविजुअल के लिए आसानी करोगे, तो आपको आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखना टॉपिक कौन सा मैं लिख रही हूँ। ब्रैकेट्स में इसलिए चेंज करती हूँ क्योंकि वो एल्गोरिथम की बात आ जाती है, ठीक है।
पंक्चुएशन का ख्याल रखा करें। फ्राइड चिकन पे हमें एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी चाहिए, और टोन जो है इमोशनल। अब फ्राइड चिकन पे इमोशनल टोन कैसे होगी ये देखना। ठीक है। द टाइटल, द सब टाइटल। अब चैट जीपीटी ने पूरी मुझे चैप्टर्स वाइज जो है एक स्टोरी जनरेट करके दे दी। ठीक है, मुझे एक करेक्टर स्केच बिल्ड करके दिया है, एक करेक्टर जिसका नाम है लिली, एंड मतलब फ्राइड चिकन पर एक इमोशनल स्टोरी लिख दिया है। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग, दिस फीचर इज क्वाइट अमेजिंग इन चैट जीपीटी। अच्छा, अगर मैं चैट जीपीटी को और आगे इंस्ट्रक्ट करना चाहूँ ना कि मेक इट मोर डिटेलिंग या मेक इट मोर एंगेजिंग फॉर माई यूजर्स, या ऐड द एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, तो वो आपको ऐड करके दे देगा, उसको और अच्छे तरीके से बताएगा। अब उसने जो है वंस अपॉन अ टाइम वाले फैक्टर से स्टार्ट नहीं किया, उसने एक दूसरे फैक्टर से स्टार्ट किया है। तो इट्स क्वाइट गुड थिंग अबाउट चैट जीपीटी। तो ये भी एक फॉर्मेट आ जाता है कि आप डिफरेंट स्टोरीज को जो है बिल्डअप करवा सकते हो चैट जीपीटी से। ठीक है, जस्ट बाय गिविंग फ्यू कमांड्स एंड टेलिंग के व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू नीड। ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन मोर फॉर्मेट जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो फॉर्मेट है एडवांस प्रॉम्प्टिंग का। एक और फॉर्मेट जिसमें आप चैट जीपीटी के पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर देते हो एक स्पेसिफिक सिस्टम में। चैट जीपीटी एक एआई बॉट है। उस एआई बॉट को सोचो, अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें एक एसईओ मास्टर में, या उसको कन्वर्ट कर दें एक स्पेसिफिक मशीन में। मतलब एक फॉर्मेट बताने जा रही हूँ, ये दूसरा फॉर्मेट है। ठीक है, पहला फॉर्मेट क्या था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बुलेट पॉइंट्स में। दूसरा फॉर्मेट है एडवांस प्रॉम्प्टिंग का, जिसमें चैट जीपीटी को आप चेंज कर देते हो। जब आप चैट जीपीटी को कमांड दे दोगे ना कि चेंज इनटू दिस स्पेसिफिक थिंग, या एक्ट एज अ एसईओ कंटेंट मास्टर, तो जब आप सिस्टम चेंज करवा रहे होगे, ये दूसरा टाइप का फॉर्मेट आता है। ये फॉर्मेट कैसा होता है, जब आप चैट जीपीटी को ऐसी कमांड देते हो, चेंज इनटू एसईओ कंटेंट मास्टर या एक्ट एज एन एसईओ एक्सपर्ट, इस तरह की कमांड्स जब आप चैट जीपीटी को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने का बोलोगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ऐड किया है कि चेंज इनटू एसईओ कंटेंट मास्टर, a writer who is an expert in AI coding and has a lot of experience in with the writing techniques and frameworks. Now I'm explaining ChatGPT कि change into SEO content master, वो writer जिसके पास इस चीज की एक्सपर्टीज है। अब वो अपने पास ना ये चीज जो है वो अपने आप को ट्रेन कर रहा होगा इस डाटा को, वो देख रहा होगा कि अच्छा कंटेंट एसईओ कंटेंट मास्टर, और ये जो कमांड है उसको एज अ कमांड ही लेगा कि आई हैव टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट इन एआई कोडिंग, और उसके बाद इस टाइप से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, आई विल राइट 100% यूनिक कंटेंट। ठीक है, ह्यूमन रिटन एसईओ ऑप्टिमाइज। अब यहाँ पर ह्यूमन रिटन क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो रिस्पॉन्सेज हैं चैट जीपीटी प्रोड्यूस करता है जो ह्यूमन रिटन नहीं लिखते, जो लगता है कि एआई रिटन है या किसी एआई बॉट ने लिखे हुए हैं। तो हम लोग ये वाली वर्डिंग यूज करते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स में कि इट मस्ट लुक लाइक अ ह्यूमन रिटन। ठीक है, ताकि वो उस चीज का ख्याल रखे, एसईओ ऑप्टिमाइज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन्फ्लुएंट English. ठीक है, this article will have two tables. The first will be an outline of the article with a list of 15 headings, ठीक है, and subheadings, and the second will be the article itself. अब यहाँ पर जो हूँ मैं बुलेट पॉइंट्स में चेंज नहीं करूंगी। यहाँ पर डायरेक्ट कमांड दी हुई ना कि चेंज इनटू दिस स्पेसिफिक कॉन्टेंट, अब मैं इसको बुलेट पॉइंट्स में इसलिए नहीं चेंज कर सकती क्योंकि वो फ्लो खराब होगा। उसमें हम लोगों ने फिर उसको कमांड दी चेंज इनटू दिस स्पेसिफिक थिंग, उसके बाद फिर हम लोगों ने बताया कि अ राइटर हु इज एन एक्सपर्ट, और फिर हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया कि आई विल राइट 100% यूनिक कंटेंट। जो चैट जीपीटी जब डिटेक्ट कर, जब उसको रीड करेगा इस पूरे प्रॉम्प्ट को, वो समझ जाएगा कि आई हैव टू एक्ट लाइक दिस, आई हैव टू जनरेट 100% यूनिक ह्यूमन रिटन कंटेंट। ठीक है, फिर हम लोग ये पैराग्राफ में ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जो है चेंज नहीं करते, बस ख्याल रखना पंक्चुएशंस का। ठीक है, ख्याल रखना स्पेलिंग एरर्स का। इसके लिए मैं सबको रेकमेंड करती हूँ डाउनलोड ग्रामरली। जैसे आप लोग देख सकते हो ये जो रेड अंडरलाइंस आ रही है ना,
उसके बाद एंड में मैंने चैट जीपीटी को ये भी बताया है कि चैट जीपीटी आप चैट जीपीटी से सवाल नहीं पूछोगे, चैट जीपीटी आपसे सवाल पूछेगा। क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को एंड में कमांड दी कि ना आस्क अबाउट द राइटिंग प्रोजेक्ट बाय सेइंग व्हाट स्पेसिफिक राइटिंग टॉपिक डू यू हैव इन माइंड। एक एआई बॉट है, उसको जो भी कमांड दोगे वो सुनेगा। कमांड देने का तरीका आना चाहिए, ये तरीका है एडवांस के। आप चैट जीपीटी को सारी कमांड भी दे दी और फिर उससे एंड में बोला कि अब मुझसे ये चीज पूछो, ठीक है, तो फिर वो आपसे वही चीज पूछेगा। जस्ट लेट मी नो what you would like an article about and I'll be ready to assist। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि नाउ गिव मी द टॉपिक। उसने आपसे वही वाला सवाल पूछ लिया जो आप पूछवाना चाह रहे थे। अब उसके बाद आप टॉपिक दे दो उसको। टॉपिक हम दे देते हैं कि ठीक है। अब सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, दैट्स इट। मैं और कुछ भी नहीं लिखूंगी ना उसकी। हमारे पास एसईओ फॉर्मेट में लाइक इसने अपना फॉर्मेट, अपना राइटिंग फॉर्मेट चेंज किया है। जब मैं फॉर एग्जांपल इस तरह के कंटेंट में जाती हूँ ना, हेडिंग का साइज देखो, ये सेम रहता है। यहाँ पर उसने अपना पूरा एसईओ एक्सपर्ट वाला फॉर्मेट जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बीच में रुक गया है, जैसे ही रुका करे लिख दिया करो कंटिन्यू, कंटिन्यू कर देना। ठीक है, फॉर्मेट सारा वही एज यू गाइस कैन सी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट चैट जीपीटी, ये कहलाती है एडवांस प्रॉम्प्टिंग। और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। डिमांड इसकी क्योंकि आप चैट जीपीटी को एक सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो जब आप चैट जीपीटी को बोलते हो ना एक्ट एज एन एसईओ एक्सपर्ट, उसके बाद उसको ये कमांड दो ना, उसको बताओ कि इफ यू वांना एक्ट एज एन एसईओ एक्सपर्ट तो आपने करना क्या क्या है। आप उसको इस तरीके से बताते हो। उसके बाद फिर आप उसी से जो है सवाल करवाते हो कि नाउ यू आस्क मी व्हाट टाइप ऑफ अ कंटेंट आई वांट, या व्हाट टाइप ऑफ अ टॉपिक इज इन माय माइंड। ठीक है, ये तरीका होता है। उसने मुझे एफएक्यूज भी प्रोवाइड कर दिया, मतलब जो एक वेबसाइट के लिए जो एक आर्टिकल जाना चाहिए वो इस तरीके का होगा। अब मैं अपनी वेबसाइट के लिए इसको कॉपी करूंगी और अपनी वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर दूंगी। मतलब मैंने लिखा भी नहीं है। अब बहुत सारे टूल जो है वो इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ये एआई जनरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया था कि उसको ऐसा बनाना कि वो लगे ह्यूमन रिटन, सॉरी दिस वन। अब वो कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा। तो ये आप लोगों के लिए जो प्रॉम्प्ट है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत डिटेल में। इस प्रॉम्प्ट को आप लोग कोशिश करो कि पढ़ने की कोशिश करो और इस तरीके के अपने प्रॉम्प्ट्स बनाओ। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आप लोगों में से कंटेंट राइटर होगा, कोई आप लोगों में से स्टूडेंट है, कोई आप लोगों में से बिजनेस में है। अब आप लोग अपने अपने टास्क के लिए कोशिश करो कि इस तरह के प्रॉम्प्ट्स बनाओ जिसमें आप चैट जीपीटी को अपनी फील्ड में कन्वर्ट करो। ठीक है, और उसको बताओ कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, एक्ट एज अ स्टूडेंट, ठीक है, हु इज हैविंग दिस और दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड सॉल्व देम। आपको सॉल्व करके दे देगा। ये एक्ट एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और बिजनेस स्ट्रेटजीज बिल्ड करवा सकते हो। ये एक्ट एज अ कॉपी राइटर और आप लोग आराम से टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च रिपोर्ट्स जो है जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास मैंने आज दो फॉर्मेट्स आप लोगों को बताए हैं, दो एडवांस फॉर्मेट्स। एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस वाला और एक आप लोगों को बताया है कि जब आप लोग चैट जीपीटी की पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देते हो। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं आप लोगों के लिए दिए हुए। इंस्पिरेशनल स्टोरीज वाला हम लोगों ने देख लिया था। आप लोग चैट जीपीटी को ग्रामर के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसे लिखा है, उस ऐसे को कॉपी करो, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करो और उसको कमांड दे दो। ठीक है, कि करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स और इम्प्रूव द स्पेलिंग इंग्लिश एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स, तो आपको वो सारी चीजें रिमूव करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद प्लेजरिज्म के लिए भी चैट जीपीटी को यूज किया जाता है। चैट जीपीटी प्लेजराइज कंटेंट जो है
कह लो कि 50% तक डिटेक्ट कर लेता है। अगर चैट जीपीटी 4 की बात करूँ तो वो तो बहुत जबरदस्त लेवल पर जाके करता है, बट चैट जीपीटी 3.5 जो है 50% डिटेक्ट कर लेता है प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म के लिए हम लोग डायरेक्ट कमांड देंगे। हम लोग उसको कस्टमाइजेबल कैसे बनाते हैं, हम लोग एनालाइज दिस टेक्स्ट फॉर प्लेजरिज्म कमांड दे दी, और आपके टेक्स्ट के लिए जहां पर आपका टेक्स्ट आएगा वहां पर ब्रैकेट्स डाल दो। ठीक है, तो ये वाला प्रॉम्प्ट भी इस तरीके से रेडी हो जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉम्प्ट इज दिस। तो आज हम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स वाले प्रॉम्प्ट्स को देखा है, और प्रॉम्प्ट्स को एडवांस और सिस्टम चेंज करने वाले प्रॉम्प्ट्स को देखा है। ठीक है, ये दोनों पार्ट है एडवांस प्रॉम्प्ट के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक और फॉर्मेट बताऊंगी जिससे आप लोग और बेहतर तरीके से चैट जीपीटी को कमांड दे सकते हो। लेकिन टिप यही दूंगी, जब तक चैट जीपीटी को यूज नहीं करोगे नहीं आएगा। तो जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाए हुए, मैं लिंक शेयर करूंगी, काइंडली अकाउंट बना लें चैट जीपीटी पे अपना, और स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी। सही करो गलत करो, चैट जीपीटी को यूज बस यूज करना है। और ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स आप लोग को प्रोवाइड किए हुए हैं इनको जा जा के देखो, खुद से प्रॉम्प्ट्स बनाने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा, बात क्लियर होगी। अब किसी का कोई सवाल या किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये पूछे। जी मैंने 3 बताए हैं। एक डायरेक्ट कमांड जो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाई थी, ये वाली डायरेक्ट कमांड्स जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दूसरे बुलेट पॉइंट्स वाली जिसमें आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और तीसरी थी जिसमें आप एस जो कौन चैट जीपीटी का पूरा सिस्टम चेंज करवा देते हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आप लोग चैट जीपीटी पे काम करें, अगर कोई प्रॉब्लम या कोई चीज समझ नहीं आती है, कहीं पर आप लोग को कुछ पॉइंट सही नहीं समझ, आप लोग चैट ग्रुप्स पे पूछ सकते हैं। तो क्लास को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।